ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और लोगों की इसी बीच लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जो भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोनीपत में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऐसे में कुछ तस्वीरें भी देखने को मिल रही है जहां पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं और प्रशासन भी सख्ती से नहीं निपट रहा है इन लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए शासन और प्रशासन को सख्ताई करने की मजबूरी हो जाएगी और लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है, लेकिन शासन और प्रशासन सख्ताई तभी करेगा जब सरकार इसको गाइडलाइंस टाइट करेगी। क्योंकि आपको बता दूं, मैं दिखा भी दूं कि जो तस्वीरों में आप ये बयान कर रहे हैं, तो ये लोग जो लाइन में खड़े हैं इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार दिखाई देती है। ये लोग मजदूर और मजदूर हैं। अब वैक्सीन लगवाने के लिए मजदूर आए हैं। इनको पहले बताया गया था कि वैक्सीन जरूरी है। अब वैक्सीन से जब निकालने का कहा गया है तो ये वैक्सीन लगवाने आए हैं। इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी नहीं, ये लोग लापरवाह है। आपको तस्वीरों में भी दिखाया था कि सुबह जो है वो वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, लेकिन मास्क जो है वो चेहरे पर नहीं दिखाई दिया। आपको इस तरफ की जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि जो लाइन है ये इसीलिए लाइन है, सरकार जब सख्ताई पे आई है, सरकार ने जब सख्ताई की है तो ये वैक्सीन लगवाने आए हैं। आपको वो समय भी याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों में एक भगदड़ मची थी। अब तीसरी बार फिर लॉकडाउन लगेगा तो लोगों में फिर भगदड़ मचेगी। इसलिए अगर आपको सख्ताई करनी है तो पहले से ही लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि आपको बता दें, जिला सोनीपत जो है 3 स्टेटों से जुड़ता है, दिल्ली और यूपी और हरियाणा। आपको बता दें कि जो यहाँ पर सोनीपत में जो स्थिति बनती है वो काफी गंभीर बनती है। लॉकडाउन की जो है धज्जियां वो लगातार उठती हैं। अभी भी आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू है, फिर भी लोग लापरवाह दिखाई देते हैं। दिन में जो फैक्ट्रियां चलती हैं उनके मजदूर लापरवाही दिखाई देते हैं। दिल्ली नजदीक होना और लगातार बीमारी का बढ़ना सोनीपत में लाजमी है। आपको बता दें कि जो दिल्ली का आवागमन है वो 70% सोनीपत पर है। व्यापार जो है वो दिल्ली से नजदीक है। फैक्ट्री जो मालिक है वो दिल्ली से है। तो एक अगर मजदूर जो मालिक के संपर्क में आता है वो फिर बीमारी फैलाता है। तो आपको अंदाजा होगा कि एक फैक्ट्री में कम से कम 500 मजदूर काम करते हैं, तो 500 का जो आंकड़ा फैलेगा वो ब्लास्ट का एक काम करेगा। आपको बता दें, जिला सोनीपत में एनसीआर नजदीक होना काफी बड़ी आफत रहेगी। और जो सोनीपत की बात करें तो अलग अलग स्टेट से जो मजदूर हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, अलग अलग स्टेट के यहाँ पर मजदूर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो किराए के मकान हैं उन मकान मालिकों की लापरवाही है, सरपंचों की लापरवाही है, लोग जो जागरूक हैं उनकी लापरवाही है। क्योंकि उन लोगों को आगे आना होगा, उनको जागरूकता फैलानी होगी, उन लोगों से बात करनी होगी, अपील करनी होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि एक गाँव में नंबरदार है, सरपंच है, पंच है, काफी लोग ऐसे जो जागरूक होते हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है। आपको बता दें कि जो किराए के मकान है जिनके हमने खूब यहाँ पर देखा है कि एक व्यक्ति के 500 कमरे हैं जिनमें मजदूर बुरी तरह रहते हैं, जैसे पक्षी रहते हैं इसी तरह मजदूर रहते हैं और किराया मोटा वसूला जाता है, लेकिन सुख सुविधाओं के नाम पर ठगा जाता है। आपको बता दें, अगर बीमारी फैलती है तो यहाँ पर सोनीपत में बुरा हाल होगा और इतना बुरा हाल होगा। अभी टेस्टिंग नहीं है, मजदूर वही पाए जाते हैं जिनको फैक्ट्री लिख कर देता है कि पहले अपना टेस्टिंग कराएं, वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार सख्त हो चुकी है, तो जो मजदूर जो टेस्टिंग कराने जाते हैं वही अभी पाए गए हैं। अगर सख्ताई से अगर टेस्टिंग हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि सोनीपत को लॉकडाउन करना मजबूरी होगी। और मजबूरी इसलिए कि जो मजदूर लापरवाह है वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार होंगे और सरकार की कहीं ना कहीं फिर सरकार पर थोपा जाएगा कि सरकार जो बेगुनाह को परेशान करती है। लेकिन मजदूरी और मजबूरी और जीना है जरूरी, और सबसे जरूरी है वैक्सीन जरूरी, और मास्क जो है वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिला सोनीपत लगातार आफत में बसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कुंडली, राई, बड़ी काफी बड़े फैक्ट्री एरिया है जहां पर मजदूर जो है अलग अलग स्टेट के रोजी रोटी के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग लापरवाह है। हमारी यही अपील है कि फैक्ट्री मालिक से कि आप उनको पहले जागरूक करें ताकि चेहरे पर मास्क लगाकर चलें। लेकिन लोग जो है वो लापरवाह है। सबसे बड़े लापरवाह वही है जो मजदूर और मजदूर है, अलग अलग स्टेट से आए हैं, लेकिन वो चेहरे पर मास्क नहीं लगाते, भीड़ से नहीं डरते। भीड़ में फैलता है तो आप बिल्कुल है कि कितना बुरा हाल होगा। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, लेकिन जब अपनी ध्यान का रखना है जरूरी। क्योंकि आपको अगर भीड़ में जाना है तो मास्क लगाएं,
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वैक्सीन लगवाएं। अब तीसरी वैक्सीन जरूर बूस्टर की जो है वो कहीं ना कहीं आज जो पहला दिन है बूस्टर भी जरूरी है लगवाना, क्योंकि जो करंट वर्कर है उनको बूस्टर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा है कि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि दूरी से ही जो है आप अपनी कवरेज करें, अंदर ना आए, क्योंकि ये जो है लापरवाह लोग हैं। क्योंकि पहले जब सरकार ने गाइडलाइंस की थी और लोगों से अपील की थी कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। अब जब सरकार ने कहा है कि जहां भीड़ में जाओगे तो आपको अपना बिल्कुल प्रूफ दिखाना होगा कि आपने दोनों वैक्सीन लगवाई है, मास्क पहना है, तो ही आपको कहीं जाने की परमिशन होगी, तो ही लोग जागरूक हुए हैं। तो यह फिर सख्ताई सरकार को करनी पड़ी, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। जैसे आपको सुबह दिखाया था कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था, लोग ऐसे बेखौफ घूम रहे थे, लोग लापरवाह हैं। आपको बता देगा अगर एक पेशेंट अगर पाया जाता है तो कितने लोग यहाँ पर पेशेंट बनेंगे, ये काफी बड़ा सवाल है। सोनीपत के अंदर सोनीपत प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही होगी। सोनीपत प्रशासन को आगे आना होगा, जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की जान बचाए। और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है कोरोना योद्धा है, काफी बड़ा योद्धा है। आपको बता दें पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा काफी बड़ा है, क्योंकि वो लाइन ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, लोगों को ध्यान रखते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो अपनी जान को बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बड़ी हैरानी की बात है लाजपत, बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आंकड़ों में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रवीण आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए चेतावनी दे दी है कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू की जाएगी, इसको लेकर के किस तरीके से इसका पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है नो मास्क नो सर्विस। इसके पालन की अगर हम बात करें तो अभी तक इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कुछ सरकारी कार्यालयों और कुछ निजी जो संस्थान है उनको छोड़कर इस तरह का पालना नहीं की जा रही है और लगातार लोग उन पर पहुंच रहे हैं कार्यालयों में। 50% हाजिरी कर दी गई है, जरूरी काम से आने वाले ही कार्यालयों में जा पाएंगे। उसके बावजूद लोग समझने को तैयार किसी भी तरीके से नहीं है। पुलिस की हम बात करें तो पुलिस लगातार चालान काट रही है, जो भी बिना मास्क के दिखाई देता है उसका बिना भेदभाव के चालान काटा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जन भागीदारी है जब तक नहीं होगी इस कोरोना की लड़ाई में हमारे साथ, तब तक इसको रोकना बहुत मुश्किल है। सरकार चाहे कितने भी सख्त कदम उठाए, लेकिन जन भागीदारिता के बिना इसको रोकना बहुत मुश्किल है। और लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह के हालात पिछली लहर में हुए थे, सभी घरों में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, ऐसी नौबत दोबारा ना आए, तो उसके लिए हमें अभी संभलना होगा। और अभी नहीं संभले तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति बनकर उभरेगी। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण लाजपत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में, लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कोरोना का कहर लगातार जारी है, हर जिले से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और हर खबर हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि आप सभी मास्क का इस्तेमाल करिए और 2 गज की दूरी का पूरी तरीके से पालन करिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल, हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। प्रदेश में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। रविवार को प्रदेश में मिले 5166 नए कोरोना संक्रमित। गुरुग्राम में 2338, फरीदाबाद में 878 और अंबाला में 420 नए संक्रमित।
तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के बाद भी लोग कर रहे लापरवाही। सोनीपत में बिना मास्क के नजर आए लोग। प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग बरत रहे लापरवाही। विश्व हिंदी दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, हिंदी भाषा ने एकता में एकता को स्थापित करने की प्रमुख सूत्रधार है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। राज्य में होने वाली कई विकास कार्यों और परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पांच राज्यों में होने वाले चुनावों पर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। यूपी और उत्तराखंड में रिपीट करेगी बीजेपी। पंजाब मणिपुर में भाजपा की अच्छी पोजीशन। अवैध शौचालय ने खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, खाद की कालाबाजारी सरकार की नाकामी। किसानों के मुद्दे पर यूपी में सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कही बात। और कई दिनों की लगातार बारिश के बाद अब कोहरे की चादर में लिपटा जींद। विजिबिलिटी 2 मीटर से भी रही कम। सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रोहतक से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, अन्य वाहनों से वसूले जा रहे हैं रेट। 11 महीने से बंद था मकडौली टोल प्लाजा। धरना कमेटी के विरोध के बाद से बंद था टोल प्लाजा। रोहतक से बड़ी खबर बता रहे हैं, टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांव टोल फ्री करा दिए गए हैं। 11 महीने से बंद था मकडौली टोल प्लाजा, जो अब शुरू हो चुका है। रोहतक से बड़ी खबर, टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों का टोल फ्री करा दिया गया। अन्य वाहनों से रेट वसूले जा रहे हैं। रोहतक से बड़ी खबर बता रहे हैं, मकडौली टोल प्लाजा शुरू हो चुका है। टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों का जो टोल है वो फ्री करा दिया गया। अन्य वाहनों से रेट वसूले जा रहे हैं। 11 महीने से बंद था मकडौली टोल प्लाजा। रोहतक से बड़ी खबर, मकडौली टोल प्लाजा शुरू हो गया है। टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों का टोल फ्री करा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से 11 महीने से ये टोल प्लाजा बंद था, अब इसकी शुरुआत हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, रोहतक पानीपत टोल प्लाजा की अगर बात करें तो ये 11 महीने बाद शुरू हो गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टोल प्लाजा शुरू होने के बाद जो है वाहनों का आवाजाही शुरू हो गई है। और प्रदेश का सबसे महंगा टोल प्लाजा ये रोहतक पहले से ही रहा है। और अब जो है वो रेट जो है वहां पर उन्होंने अपडेट कर दिया है। उनके रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब जीप व अन्य जो कार है उनको आने जाने के लिए 200 से अधिक रुपए को पे करना पड़ेगा। इस तरीके से लगभग 16 गांव के लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे 11 महीने से। और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आसपास के गांव है तो उनके लोगों को वहां पर छूट दी जाए। तो टोल प्लाजा के आला अधिकारियों से इनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया कि 16 गांव के जो लोग हैं वो अपना आधार कार्ड दिखा करके मुफ्त में यहां से यात्रा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 16 गांवों को फ्री किया गया है, ग्रामीणों से आपकी बातचीत हो पाई है, 11 महीने बाद ये टोल प्लाजा खुला है, क्या कुछ उनका कहना था? जी साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि ये इनकी काफी लंबे समय से मांग रही है कि आसपास के गांव जो है वो लगभग 16 से 17 गांव ऐसे थे जो उनका जो खेती के लिए खेत के लिए यहाँ पे इनको जाना पड़ता था या आसपास के गांव में उनको जाने के लिए इस टोल प्लाजा का प्रयोग करना पड़ता था और काफी पैसे इनको चुकाने पड़ते थे। तो ग्रामीणों की काफी लंबे समय से समस्या रही थी और उन समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने 11 महीने तक इस टोल प्लाजा को बंद कर रखा था। कुछ दिन पहले ही आला अधिकारियों से उनकी मीटिंग भी हुई है और कल फिर देर शाम उनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि लगभग 16 से 17 गांव के लोगों को मुफ्त में यहाँ पर सफर करवाया जाएगा, यहाँ से गुजर सकेंगे। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से 11 महीने से मगडौली टोल प्लाजा बंद था, लेकिन अब 11 महीने बाद वापस से खुल गया। आपको बताते चले आसपास के 16 गांवों को टोल फ्री कर दिया गया है। राजू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से टोल कर्मियों से भी आपकी बातचीत हो पाई होगी, उनका क्या कुछ कहना था इसको लेकर? मेरी आवाज आ रही है आपको? राजू, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजू, जिस तरीके से 11 महीने बाद ये टोल प्लाजा खुला है, आपकी ग्रामीणों से बातचीत हो पाई है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और 16 गांवों को टोल फ्री कर दिया गया है। लेकिन अगर हम टोल कर्मियों की बात करते हैं तो उनसे आपकी बातचीत हो पाई है, क्या कुछ उनका कहना था? एक लंबा समय गुजर गया, 11 महीने गुजर गए, अब ये टोल प्लाजा खुला है। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय बाद रोहतक से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो एक मुख्य मार्ग यही है जिससे रोहतक से लोग चंडीगढ़ के लिए जाते थे। और काफी महंगा टोल प्लाजा पहले से ही रहा है, जब से ये टोल प्लाजा रहा है जब से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसकी जो दर है, जो इसके जो पैसे हैं, वो सबसे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा टोल इसी टोल प्लाजा से वसूला जाता था। और अब जो है वो टोल के रेट जो है अब बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में आसपास के लोगों में काफी नाराजगी है और साफ तौर पर रोहतक सिटी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास जो है वो सिटी के लोग भी काफी दुखी हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही इस टोल के रेट जो है वो पहले से ही ज्यादा थे और अब जो नए रेट आए हैं उससे लोगों में काफी नाराजगी है। जी राजू, आपसे जानना चाहते हो, जिस तरीके से मगडौली टोल प्लाजा 11 महीने बाद अब खुला है और आपने जैसे कि बताया कि 16 गांवों को फ्री भी कर दिया गया है, ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि सबसे महंगा ये टोल प्लाजा है। आवाजाही की अगर बात की जाए तो किस तरीके की आवाजाही देखने को मिल रही है? जी, आवाजाही की अगर बात करें तो आवाजाही जो है वो निरंतर जारी है और देर शाम से ही यहाँ पर रोहतक, चंडीगढ़, गोहाना और पानीपत जाने के लिए लोग इस मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं कुल मिलाकर अभी किसान संगठन के नेता यहाँ पर भी मौजूद हैं और उनका भी कहना है कि अगर टोल प्लाजा कर्मियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 16 से 17 गांव के लोग यहाँ से गुजर सके, मुफ्त में गुजर सकेंगे, अगर टोल प्लाजा अपने वायदे से मुकरता है तो ये टोल प्लाजा दोबारा से बंद करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजू, तो जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भी वहां पर मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना था? 11 महीने बाद यहां पर टोल प्लाजा खुल रहा है। जी, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जिस तरीके से आसपास के गांव के लोगों की समस्या रही है कि उनको आने जाने के लिए एक मोटी रकम उनको पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है 16 से 17 गांव के लोग अपना आधार कार्ड दिखा करके यहाँ से मुफ्त से यहाँ से गुजर सकेंगे। लेकिन साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि अगर ये टोल प्लाजा कर्मी इनसे जो कमेंट किया है, अगर उस वायदे से ये मुकरते हैं तो ये टोल प्लाजा दोबारा से बंद करवाने का काम किसान नेता करेंगे। जी बिल्कुल राजू, आपसे जानना चाहते हूं, जिस तरीके से विरोध काफी हुआ और उसके बाद 11 महीने के लिए टोल प्लाजा बंद कर दिया गया था और साफ तौर पर किसानों ने यह भी कह दिया है कि अगर फिर से उनसे वापस से रेट वसूले जाएंगे तो वो फिर से इस चीज का विरोध करेंगे और फिर से टोल प्लाजा को बंद करा देंगे। तो क्या लगता है, क्या कुछ विवाद चला और क्या कुछ उनकी मांगे थी, किस तरीके से टोल प्लाजा को बंद करवाया गया था? जी देखिए, 11 महीने से ये टोल प्लाजा बंद था और आसपास के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि उनको जो है रोजमर्रा के काम के लिए इस टोल प्लाजा से यहाँ से गुजरना पड़ता था और मोटी रकम उनको देनी पड़ती थी। तो ये समस्या काफी लंबे समय से समस्या रही। जब से टोल प्लाजा बना है तब से ही किसानों को की समस्या बनी रही है, आसपास के ग्रामीणों की समस्या बनी रही है, क्योंकि ये जो टोल प्लाजा है वो साथ लगते गाँव पर टोल प्लाजा बना हुआ है। मुख्य जो समस्या यही आ रही थी यहाँ के बासिंदों को कि इस टोल प्लाजा से यहाँ के आसपास के लोगों को मुफ्त में यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता मुहैया करवाया जाए। तो काफी लंबे जद्दोजहद के बाद जो है उनको यहाँ से गुजरने के लिए एक रास्ता जरूर मिला है और वो भी अभी टोल कर्मियों से बातचीत के बाद 11 महीने के बाद जो है उनको ये आश्वासन दिया गया है टोल कंपनी के माध्यम से कि वो आसपास से गुजरने के लिए उनको मुफ्त में यहाँ से गुजर सकेंगे। जी बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मगडौली टोल प्लाजा
11 महीने बाद शुरू हो चुका है और आसपास के 16 गांवों को टोल फ्री कर दिया गया है। आपको बताते चले ग्रामीण यहां पर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत भर्ती होगी। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र हुआ है जारी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में जल्द होगी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती कराई जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है जानकारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में जल्द होगी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। हरियाणा में जल्द होगी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती कराई जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत भर्ती होंगी। आपको बताते चले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में जल्द होगी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती करवाई जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत भर्तियां कराई जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती करवाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रदेश के अंदर जो है जो रिक्त पद थे उन रिक्त पदों को भरने के लिए अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा जो है निर्णय लिया गया, जिसके तहत 980 ग्रुप ए मेडिकल अधिकारियों की जो है वो भर्ती की जाएगी। इसके लिए जो भी एडवर्टीजमेंट है वो भी विभाग द्वारा जो है वो जारी की जा चुकी है। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, उसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा स्टेप जो है वो सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जिस तरीके से 980 पदों को जो है भरने जा रही है सरकार। जी रवि, आपसे जानना चाहते हैं जिस तरीके से 980 अधिकारियों की भर्ती होगी तो ये भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? देखिए, इसकी अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी की जा चुकी है, उसके बाद से आवेदन जो है वो मांगे जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि उसके बाद जैसे ही उसकी कोई नेक्स्ट अपडेट होती है तो इसके बारे में जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चंडीगढ़ से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर हरियाणा में जल्द ही 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती होगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज से ग्रुप ए के तहत ये भर्तियां कराई जाएंगी। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन कब से ये भर्तियां शुरू होंगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहां पर 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती करवाई जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत भर्तियां होंगी। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर और एक अहम खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत भर्तियां कराई जाएंगी। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र हुआ जारी। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती कराई जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत होगी भर्ती। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र जारी कर दिया गया है। हरियाणा में जल्द होगी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती कराई जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत होगी भर्ती। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र हुआ है जारी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में जल्द होगी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती। 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती होगी। भर्ती से संबंधित विज्ञापन पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी कोई जानकारी ये नहीं दी गई है कि आखिरकार ये भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। तो चंडीगढ़ से एक बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए के तहत ये भर्तियां कराई जाएंगी। 980 अधिकारियों की भर्ती होगी। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में मेडिकल अधिकारियों की भर्ती होना काफी अहम रोल अदा यहां पर करने वाली है। तो आपको बताते चले 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती होने जा रही है, लेकिन ये भर्तियां कब से होंगी अब इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।